नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और हम पहुंच गए हैं द्रंग विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देवरक्षपति। पद्दर में हम इस समय मौजूद हैं और द्रंग विधानसभा क्षेत्र, जैसे कि मनोज जी ने बताया, ये है। इसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है। बहरहाल कौल सिंह ठाकुर जी यहां से कद्दावर नेता हैं, 8 बार के विधायक रहे हैं और इस बार 9वीं बार अपनी विधायकी यहां पर रख रहे हैं, विधायक बनने के लिए खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बारी यहां पर दूसरी बार यहां पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार व्यक्ति ही बदल गया है। डिटेल्स के ऊपर जाएंगे, प्रश्नों के ऊपर जाएंगे और पता करने का प्रयास करेंगे कि यहां पर जो गुरु चेले की लड़ाई है उसमें इस बार जनता गुरु को जिताती है या चेले के पास जाती है। बहरहाल शुरुआत से शुरू करें तो कांग्रेस से पहला प्रश्न पूछना यहां पर बनता है। हालांकि हम सत्तासीन पार्टियों से पूछते हैं, लेकिन कांग्रेस से पूछना बनता है और प्रश्न यह है, क्या 9वीं बार पहुंच रहे हैं कौल सिंह ठाकुर इस बार विधानसभा? बिल्कुल, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ठाकुर कौल सिंह जी अब 9वीं बार जो है विधानसभा पहुंच रहे हैं और भारी मतों से विजयी होकर जो है विधानसभा पहुंचेंगे। और हिमाचल प्रदेश का इतिहास भी रचने वाले हैं नया कि 9वीं बार कोई भी विधायक आज तक विधानसभा में नहीं पहुंचा है। तो ठाकुर कौल सिंह के नाम एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। चलिए, ये आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सेकंड, नारे मत लगाइएगा, नारे मत लगाइएगा। अंत में हम एक कंपटीशन करेंगे, नारा कंपटीशन। देखेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा जोर है या कांग्रेस पार्टी में। और तब तक के लिए आप बचा कर रखे रखिए। और भाई साहब, बीच में से क्रॉस मत करिएगा, कोई भी कैमरा के बीच से। गिरधारी लाल जी हमारे बीच में कांग्रेस से मौजूद है, जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत करें। मोहन सिंह ठाकुर जी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है। बढ़िया मुकाबला यहां पर इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो अंत क्षणों में गेम कुछ घूम गई, कुछ और चीज हुई। बसपा की बात करें तो उनके कैंडिडेट भी यहां पर लड़ रहे हैं, लेकिन जो अहम लड़ाई होने वाली है वो गुरु और चेले के बीच में। जैसा कि मुकुल देवरक्षपति जी ने थोड़ी देर पहले बताया, इससे पहले भी गुरु और चेले की लड़ाई थी। उस बार चेला जो है वो नंबर मार गया था। इस बार 40 सालों का गठजोड़ रहा, 40 साल इकट्ठे रहे। ये अब देखना होगा द्रंग की जनता, पद्दर की जनता किसे यहां पर चुनती है। भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहला सवाल बनता है यहां पर। बड़ी मुश्किल से तो कांग्रेस का दुर्ग भेदने में आप जो है वो कामयाब हुए थे। कौल सिंह ठाकुर इतने लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, इस बार फिर से टिकट बदल दिया। बढ़िया काम किए थे, छोटे मोटे चुटपुट जो थे ठीक थे, बढ़िया थे। हाँ, बोलने में थोड़ा कभी बोल जाते थे, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, लेकिन टिकट ही काट दिया आप लोगों ने। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पद्दर पहुंचने पे आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ना तो यहाँ टिकट बदला है ना टिकट बदलेगा। यहाँ टिकट भाजपा का था, भाजपा का ही रहेगा। नहीं, वो तो ठीक है, भाजपा का था, भाजपा का ही रहेगा। वो तो सब जगह है। डिप्लोमेटिक बात नहीं करनी है। द्रंग की जनता को समझ नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं जनाब। थोड़ा सा सीधे सरल शब्दों में हमने क्यों कटा होगा, थोड़ा जोर से देखिए। ना टिकट कटा है, मैंने आपको बहुत सीधी तरह बात। जवाहर जी और पूर्ण जी अलग अलग नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। आज हमारी टकोली में जनसभा थी, आयोजित जी वहाँ आए हुए थे। दोनों निवर्तमान विधायक और आने वाले विधायक दोनों इकट्ठे थे। तो फिर काहे को द्रंग की जनता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के पास मंडी में पहुंच गई थी? हम नहीं थे उसमें। नहीं, हम भी मंडी में ही थे। एक सेकंड, हम भी मंडी में ही थे उस दिन। बढ़िया। देखो, मैं बता दूं, हम नहीं थे ना, भाजपा थी। हम नहीं थे, भाजपा नहीं थी। भाजपा थी नहीं, भाजपा थी जनाब, हम साक्षी है। नहीं। वो उनसे पूछे, मैं होता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ कामों में कमी रह गई, क्या रह गया जिसकी वजह से टिकट बदला? मतलब जेन्युइन सी बात करिए। ये ठीक है कि पार्टी को जो है वो टिकट मिला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी मिला है, एक ही परिवार है, लेकिन कुछ तो कारण होगा भी, शायद थोड़ा बहुत काम में कमी रह गई होगी। कोई टिकट जो केंद्रीय हाईकमान तय करता है वो सब कार्यकर्ता मानते हैं। नाम तो ऐसे ही जाते हैं ना जी। नाम गया, एक नाम गया, पूर्ण जी का नाम गया, पूर्ण जी को टिकट मिला। एक ही नाम गया। बिल्कुल। चलिए, मुझे वो जवाब मिला नहीं, पता नहीं, मैं तो मुझे मजा नहीं आया कुछ जवाब सुन के।
कांग्रेस के पास आएंगे, क्या लगता है क्यों कटा होगा इनका टिकट? देखिए, इनके पास अभी बोलने को कुछ भी नहीं है। अभी टकोली की रैली की बात कर रहे थे, लेकिन शायद भाई वहां गए नहीं। हमारे बढ़िया रैली थी भाई साहब, हम भी वहीं से आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया रैली थी जो भी थी, पर भाई शायद अब्सेंट थे। हाँ। क्योंकि वहां पे जवाहर जी ने एक बार भी पूर्णचंद जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला कि अगर टिकट नहीं बदला होता तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। और संतुष्ट तो देश मोदी से भी है, संतुष्ट तो देश योगी जी से भी नहीं है, तो उनको भी नहीं समझा रहा कि उनकी गलती क्या है। एक तरफ जहां बीजेपी दावा करती है कि बहुत विकास इसमें किया और 4 साल बनाम 40 साल का ये बात करते हैं, लेकिन उनको खुद के विधायक के ऊपर विश्वास नहीं है, उनके काम के ऊपर विश्वास नहीं है। इन्होंने खुद बदल दिया टिकट क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। हम इसको आप खुद समझ सकते हैं कि अगर टिकट किसी कैंडिडेट का बदला जाता है तो इसलिए बदला जाता है कि विधानसभा में, अपनी विधानसभा में वो काम तो किया है, मैं गिनवा दूंगा आपको, ऐसा नहीं कह सकते। विधायक जब बनता है काम तो करता है, कम ज्यादा कर सकता है। कौल सिंह ठाकुर जी की अगर बात करें, इतने लंबे समय से जीत रहे थे, इतना बढ़िया काम कर रहे थे, पिछली बारी काहे को हार गए? ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। हमारी मंडियाली में कहावत है कि बासमती खा के कोई थक जाता है तो दाढ़ा भी खा लेता है। उनको लगा कि कुछ बदलाव होगा, जनता को लगा बदलाव होगा, लेकिन बदलाव तो इस बार भी कर दिया इन्होंने। ये इन्होंने बदलाव किया, ऑप्शन दिया है ना इन्होंने तीसरा। अब जरूरी थोड़ी है कि कौल सिंह ठाकुर ही जीतेंगे, बदलाव में क्या पता उनके जो चेले हैं। नहीं, यहाँ है भले ये चेला भी फाइट में है, पर चेला पूरी तरह मैच्योर नहीं था ना है। पूर्णचंद ठाकुर जी ने सिर्फ एक डराने के लिए बात रखी थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उनको खुद नहीं पता था कि वो बीजेपी सामने से टिकट दे के आएगी। ये जहां बात कर रहे हैं कि उन्होंने टिकट, एक नाम गया, 2 नाम गए, पूर्णचंद जी ने खुद अपनी जनसभा में कहा कि मैंने टिकट मांगा भी नहीं है, और जयराम जी ने खुद आके दे दिया टिकट। तो देख रहे हैं आप, ये बढ़िया कहा है आपने। मतलब सर्वे की रिपोर्ट तगड़ी गई है यहाँ से, फिर ऐसा लगता है। सर्वे की जो बात है, इनके सर्वे खुद को मनाने और बनाने की बात है। अगर सर्वे इनके सही होते, जैसे आप भी बोले कि विधायक कुछ काम करता है, तो टिकट नहीं काटते। और कौल सिंह जी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? कौल सिंह जी को वजूद उनको ऑलरेडी बन चुका है। वो द्रंग का जो काम बचा, वो तो कहते हैं कि मैं तो भाई अपनी इज्जत के लिए लड़ने वाला हूँ लास्ट चुनाव। देखिए, तो क्या आप ऐसे, मतलब क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या किस स्थितियों से गुजर रहे हैं वो इस समय पर? ठाकुर कौल सिंह जी जब यहाँ पे 1977 से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया। आप जितने लोग देखेंगे, ये पद्दर बाजार जो बसा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल उजाड़ था। ये उनकी देन है कि यहाँ पे तरह तरह के ऑफिस आए, सब चीजें हुई, और आज आप यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि इस NH के साथ इतना बड़ा डेवलपमेंट एरिया है, ये उनकी वजह से है। उनकी वजह से है भाई साहब। बाथरूम के बड़े बुरे हाल है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, 5 साल अब इनके पास दिया था बाथरूम, उन्होंने उखाड़ के रख दिया। उससे पहले कैसा था बाथरूम यहाँ का? पद्दर इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, जा ही नहीं सकते उधर। देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि पिछले 40 वर्षों में क्या हुआ। इन्होंने कहा है कि 40 वर्ष 4 वर्ष। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस हालत में शौचालय था, उससे बेहतर हालत में इस सरकार ने बना के दिया है। बेहतर है ये, बेहतर है, मेरे हिसाब से बेहतर है। अगर इन्होंने बेहतरी छोड़ी होती तो हम उससे बेहतरी स्थिति में नहीं है। तो इस डिबेट के बाद हम जाएंगे वहाँ पर, आपको लेकर के जाएंगे। मैं चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं जाकर आया हूँ अभी, मैं चलूंगा ना, मैंने कह दिया आपको, मैं साथ चलूंगा। मुकुल जी, एक सेकंड। मुकुल जी, क्या मैं गलत नहीं? गंगूराम मुसाफिर जी 8 बार जीते हैं शायद, है ना? कौल सिंह ठाकुर जी भी 8 ही बार जीते हैं। 3 बार वहाँ पर वहाँ की जनता ने उन्हें हरा दिया, है ना? हार गए सर, हारने कहीं यहाँ पर भी वैसा ही सिनेरियो तो नहीं बन रहा है कि 8 के बाद सारे 60? नहीं, अब जिस तरह का ठाकुर कौल सिंह जगह जगह जा रहे हैं, जिस तरह का हुजूम उनको देखने को हमें मिल रहा है, और लोगों में जो जोश और उत्साह। क्या आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं उन्हें? देखो जी, हम तो यहाँ से विधायक बना के जाएंगे, और द्रंग की जनता की दिली इच्छा है कि द्रंग जो है इस बार शीर्ष नेतृत्व में बैठे, और हिमाचल प्रदेश का। अलका लांबा जी ने बयान दिया था यहाँ पे, उसे क्या कहना चाहेंगे? अलका लांबा जी ने जो भी बयान दिया, शायद उनका हाईकमान की तरफ से कोई इशारा आया था। और अभी सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट एज अ चीफ मिनिस्टर अगर कोई होंगे तो बहुत बड़ी बात कही है मुकुल जी। एक सेकंड,
शोर मत मचाइए, ठीक है, अच्छा जोश बढ़िया होना चाहिए, लेकिन भाजपा वाले बड़ा संयम बना करके रखा हुआ है। और जगह पर हमें देखा वहां पर खूब जो है वो यहाँ पर चुप चुप क्यों है? अजी यहाँ पर भाजपा चुप चुप क्यों है? मुझे ऐसा लगता है आप शालीनता पसंद करते हैं, उधड़ंग पसंद नहीं, शालीनता पसंद करते हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ ना, उसमें भी आप घुमाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, तो खुल के नहीं आ रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप मुझसे बात देखिए बात एक है कि जो काम हमारी भाजपा की सरकार ने 4 सालों में किए हैं, उसका परिणाम होगा कि 12 तारीख के बाद आप यहाँ देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का विधायक फिर बनेगा। चलिए, आप काम की बात कर रहे हैं, 4 साल की आप बात कर रहे हैं, वैसे 5 साल हो गए हैं। 4 बड़े काम बताइए जवाहर जी के। 4 बड़े काम द्रंग विधानसभा क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश द्रंग विधानसभा क्षेत्र, आपने चौहार घाटी में, चौहार घाटी हमारा गटासनी से बरोट, गटासनी से बरोट रोड था जो 70 से पहले के बना हुआ था। श्रीमान जी 8 बार विधायक रहे, हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। मगर जब विधायक जवाहर ठाकुर जी बने, उन्होंने 24 करोड़ रुपए सैंक्शन किया और उसका सारा मेटलिंग भी हुई, उसकी वार्डिंग भी हुई। चलिए, एक हो गया। हाँ जी, एक वो हुआ। उसके बाद पंजौंड पेयजल योजना जो कांग्रेस पार्टी ने अधूरी छोड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा किया और लोगों को सुविधा दिलवाई। दो आपका कटिंडी से बजौरा रोड है, उसकी चौड़ीकरण का काम किया जो सेंट्रली फंड से बना हुआ है, उसको भी भाजपा ने पूरा किया। यहाँ आपका ये जो हमारा मिनी सेक्रेट है, ये अधूरा छोड़ के गए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया और जनता को समर्पित किया। हॉस्पिटल एक और बता दूं, यहाँ का हॉस्पिटल था जिसको कांग्रेस पार्टी अधूरा छोड़ के गई थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उस कार्य को पूरा किया और जनता को समर्पित किया। ये सारा क्रेडिट जवाहर जी को है, भारतीय जनता पार्टी के और उम्मीदवार श्री जवाहर ठाकुर जी के। जे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का कार्यकर्ता था उसका श्रेय है उसका। चलिए, यहाँ पर उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चलिए ये भी ठीक है। अब थोड़े से मुद्दों पे आ जाते हैं। देखिए, दृष्टि पत्र आया, उसके साथ संकल्प पत्र, जो भी आप कहें, ये इलेक्शन मैनिफेस्टोज हमारे बीच में आए हैं। आपकी सरकार है, आप लोग कह रहे हैं कि हम जो है इस बार रिपीट करेंगे, रिवाज बदलेंगे। रिवाज की बात करें तो पहले जैसे कांग्रेस ने कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके साथ ये कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि पैसा कहां से आएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी जब अपना संकल्प पत्र निकाला, उसमें भी लड़कियों को साइकिल स्कूटी देने की बात की, महिलाओं को पैसा देने की बात की। अब पैसा कहां से आएगा? देखिए, मैं आपको एक और बात, ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा, सुन लीजिए उन्हें भी, वो बड़े हैं, आदर कीजिए। जब हिमाचल प्रदेश में जयराम जी ने सत्ता संभाली, हमने एक घोषणा नहीं की थी कि हम 70 साल के व्यक्तियों को 1500 पेंशन देंगे, वो दी। हमारे वो घोषणा पत्र में नहीं था, हमने दी। हमने ये नहीं अपने घोषणा पत्र में पीछे तय किया था कि हम 60 साल के ऊपर के सभी व्यक्तियों को पेंशन देंगे। हमने ये नहीं घोषणा पत्र में तय किया था, पिछले घोषणा पत्र में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कि लोगों को हम बिजली मुफ्त देंगे। हमने ये नहीं घोषणा पत्र, ये आपके समक्ष है। अगर ये हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने तय किया है तो भी होगा। कांग्रेस कहती है कि ये सारी चीजें करने से जो 35,000 करोड़ का कर्जा था वो 70,000 करोड़ पहुंच गया जी। हम इनसे पूछते हैं, अगर इनके टाइम में कर्जा नहीं होता, हमारे टाइम में बड़ा होता, तो हम उस गलती को मानते। जब माननीय शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब माननीय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनके उस वक्त कहा था कि आपका इतना 15,000 करोड़ का कर्जा है। तो वीरभद्र सिंह जी ने उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल आपका कम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। तो उन्होंने कहा कि 32 मंत्री उस वीरभद्र सिंह जी ने बनाए थे। खर्चा बड़ा था कि घटा था? चलिए, नहीं आप मेरे को बताइए, मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं पॉल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, पर मुझे बाकी लोग मैथमेटिक्स स्टूडेंट होंगे तो उनसे पूछ लीजिए। कांग्रेस की वजह से हमारा प्रदेश जो है वो कर्जे में है, पहली चीज। और दूसरा, जैसे जो घोषणाएं यहाँ पे कांग्रेस ने की है, जो बड़ी 10 गारंटियां दी हैं, उसमें से एक जो सबसे बड़ी है कि महिलाओं को 1500 रुपए ओपीएस की बहाली, ये 2 बड़ी चीजें हैं। ये सारी चीजों के लिए पैसा कहां से आएगा, ये प्रश्न है। देखिए, जिस स्तर के हम कार्यकर्ता हैं और जो आज मैं कांग्रेस पार्टी ने मेरे को मौका दिया कि मैं अपनी बात यहाँ रखूं, लेकिन जब ये घोषणा पत्र तैयार किया गया, जब ओपीएस की बात की गई, तो इससे पहले भी ओपीएस दिया गया था, पेंशन पहले भी थी। कांग्रेस को देश चलाना भी आता है, कांग्रेस को बजट बनाना भी आता है और कांग्रेस को फंड जनरेट करना भी आएगा। ये बीजेपी की तरह नहीं है। जब बीजेपी का चुनावी माहौल बना तो 15-15 लाख की घोषणा करी कि यूं ही आ जाएगा भाइयों 15-15 लाख, लेकिन किसी के नहीं आया। 500 रुपए मिनिमम
जनधन अकाउंट में 500 रुपए मिनिमम बैलेंस के लिए इन्होंने खुला है कि इसमें 15 लाख देंगे, लेकिन मिनिमम बैलेंस के चक्कर में आप कैलकुलेट करिए कि कितना पैसा जो था वो बैंकों को मुफ्त में चला गया। ये बीजेपी जिस तरीके की बात कर रही है, जो विजन की बात कर रही है, और जो कांग्रेस के विजन के ऊपर उंगली उठा रही है, बीजेपी भूल गई है कि कांग्रेस ने 70 साल से देश चलाया है। जिन जिन 23 कंपनियों को और इससे भी ज्यादा कंपनियों को बेचा है, वो सब कांग्रेस ने खड़ी की है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जनरेट कर लेगा। अब प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए कांग्रेस ने पहले भी ओपीएस के वादे किए, क्या उन राज्यों में ओपीएस मिल रहा है? सैद्धांतिक मंजूरी तो हुई है, लेकिन क्या मिला है? देखिए, प्रोसेस जो होता है, कई बार जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें अलग चीज है, लेकिन सरकार की तरफ से जो पहल की गई है, और बहुत से छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी आए हैं, उन्होंने भी कहा कि हम ओपीएस की बहाली के लिए पूरा प्रोसेस हमने तैयार किया और हम दे रहे हैं ओपीएस वहां पे। और ये बीजेपी की तरह नहीं कि ऐसे बात करेंगे। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ओपीएस की बात हुई है और काम किया हुआ है। जहां पे हमारे बड़े भाई ने, मेरे आदरणीय भाई हैं, इन्होंने बात रखी कि इन्होंने काम किया। वो जिस सड़क की बात कर रहे हैं 1900 ओपीएस पे रहते हैं, एक मिनट ओपीएस पे रहते हैं। नहीं, मैं आऊंगा उस पे, लेकिन ओपीएस पे मतलब एक तरह से अभी रोड मैप तैयार होना है। ओपीएस के लिए रोड मैप की जो बात है वो नए बंदे तैयार करेंगे, जिनको ऑलरेडी 70 साल का एक्सपीरियंस है। वो सिर्फ घोषणाएं करेंगे और तैयार करके लोगों के पास पक्ष रख भी देंगे उनको। जब तक ये सोचेंगे कि कैसे दिया जाएगा, तब तक हम दे भी देंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अपने घोषणा पत्र में, सर ये प्रवक्ता है आपके, इन्हें बोलने दीजिए। हाँ जी। अच्छा, सीपीआईएम से सर आपका प्रश्न लेंगे। यहाँ पर जैसे कि लगातार ऐसा भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र में वो नहीं लिखा, और ये भी कहा है साथ में कि दे सकते हैं तो भाजपा दे सकती है। थोड़ा समझाएं ये क्या मतलब है? देखिए, मैं ये अपने छोटे भाई को बता देना चाहता हूँ। केंद्र में तब वाजपेयी की सरकार थी, हिमाचल में माननीय वीरभद्र सिंह की सरकार थी, जब इन्होंने ओपीएस लागू किया। तो गलती किसकी है एक्चुअली? मुझे लगता है कि हिमाचल में सरकार कौन करती है? आजकल अगर जयराम जी की सरकार है तो जयराम जी ने किया ना, उस वीरभद्र सिंह की सरकार है तो वीरभद्र ने किया। ओपीएस वीरभद्र की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं। हिमाचल में कौन था? चलिए, आप ये बताइए कि ओपीएस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? आपको क्या लगता है? जैसे कहते हैं कि बहाल करेंगे क्या? कभी बहाल तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सोचेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम एक कमेटी गठित करेंगे, कमेटी गठित करिए, उतने में चुनाव आए, रिव्यू करके अगली बार जब हमारी सरकार आएगी हम इसके ऊपर विचार करेंगे। उसके ऊपर विचार करेंगे। जय श्री राम तो ठीक है। बड़े भाई, भाइयों सुन लो। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से रुक जाइए। कौल सिंह ठाकुर के बारे में ही प्रश्न है। ठाकुर साहब, जैसे कि यहाँ पर बात भी हुई, जैसे कि कहा भी गया कि यहाँ पर इस समय पर सीएम का फेस भी हो सकते हैं, तो आपके पास तो ज्यादा क्लियर विजन होगा ओपीएस पे, मिलेगा ही मिलेगा। देखो जी, विजन हमारे नेता के पास ज्यादा क्लियर है जी। अगर मेरे पास विजन होता तो फिर मैं नेता होता। क्या सरकार उन्होंने चलानी है तो उनको पूरा विजन है, और उन्होंने प्रॉमिस किया हो इस बात का। ये गारंटी जो है, जो आज हमारी मैनिफेस्टो में भी है और हमारी 10 गारंटी में भी है, ये गारंटी जो है बीजेपी वाली गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, जिसने मनरेगा की गारंटी दी, कानून बनाया और पूरे देश में लागू किया। ये शिक्षा के कानून की गारंटी है कि हर 14 साल के बच्चे को शिक्षा मिलेगी, ये गारंटी वो है। ये गारंटी फूड के एक्ट की है कि सबको खाना मिलेगा, उसकी गारंटी है। ये गारंटी सिर्फ मंचों से आने वाली गारंटी नहीं कि भाषण दिया और चले गए। आज रैली थी, योगी जी की रैली थी, बड़ी रैली थी, जोश भी होगा। क्या फर्क पड़ा है? वोट कुछ तब्दील हुए, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग हुई है? देखिए, हम संगठन के काम करते हैं, संगठन बेस्ड हमारी पार्टी है। संगठन तौर पे हमने चुनाव जीते हैं, जहां हमने 8 हारे भी है तो वहाँ 2 जीते भी है, तो अब तीसरा हम जीतेंगे। जो इतना ज्यादा समय तक सुखा है वो रोक देंगे। बिल्कुल, यस। चलिए ठीक है, तीसरा चुनाव पे जीतने की बात हो रही है। आप तो प्रश्न ले सकते हैं सर, क्योंकि आपका यहाँ पे प्रत्याशी नहीं है। मनोज जी, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। एक कद्दावर नेता है, एक हैट्रिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कोशिश है कि तीसरी बार की यहाँ पर जीतने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछिए। बिल्कुल सही मुकाबला, बड़ा इंटरेस्टिंग है और अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर द्रंग विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। एक्सिन साहब द्रंग में हुआ करते थे भाई साहब, डिवीजन यहाँ पर हुआ करता था।
मंडी में चला गया। किसकी देन? ये जो मंडी का डिवीजन था, हमने उस वक्त भी ठाकुर साहब से बात करी थी इसको लेके, लेकिन ये जो था हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 डिवीजन था, तो उसके अपने उसको मंडी में स्थापित किया गया था। काहे स्थापित किया गया? जब द्रंग में वो आ गया था तो वो क्यों मंडी में लेकर के गए? क्या द्रंग की जनता से प्यार नहीं करते कौल सिंह ठाकुर? द्रंग की जनता के साथ साथ जो हमारा जो एरिया है वो 928 वर्ग किलोमीटर का हमारा कंस्टिट्यूंसी का एरिया है, तो सनोर को, बदार को, इन सबको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया था। लेकिन साथ ही ठाकुर कौल सिंह जी का ये भी था कि डिवीजन, जो नया डिवीजन बना के यहाँ खोला जाएगा, उसको जो है स्थापित किया जाएगा। खुला क्या? खुला क्या? अभी दोबारा से तो फिर इन्होंने लाया है डिवीजन, तो आप लेकर के आए दोबारा। बोलिए बोलिए। देखिए, माननीय धूमल जी की सरकार थी, माननीय धूमल जी की सरकार थी। यहाँ के स्थानीय विधायक कौल सिंह जी थे। यहाँ लोक निर्माण विभाग का डिवीजन दिया गया, मगर जैसे ही श्रीमान कौल सिंह जी दूसरी बार मंत्री बने, विधानसभा चुनाव में हमारे माननीय कौल सिंह जी विधायक बने, उन्होंने सीधे ही इस डिवीजन को यहाँ से उठाया। पहले ट्राइबल हॉस्टल द्रंग में, जब हमने माननीय मुख्यमंत्री से, तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी मिले, तो उन्होंने कहा कि हम इसके टेम्परेरी व्यवस्था के लिए द्रंग लेके जा रहे हैं, ट्राइबल हॉस्टल। पर उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद रातों रात इन्होंने यहाँ से शिफ्ट उठाया, तंबू उखाड़ा और मंडी ले गए। क्यों? क्या लगता है, क्या कारण उसका? मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव वो द्रंग से लड़ते हैं, लगाव उनका मंडी में रहता है। हम तो चाहते हैं भाई मंडी का ही काम कर लें। विधायक द्रंग के हैं, लेकिन लगाव उन्हें मंडी से है या शिमला से है? देखिए जी, विधायक को मंडी से, विधायक को द्रंग के हैं और द्रंग के लिए ही काम किया है। 40 सालों में जितना काम किया वो द्रंग के लिए किया। आज जितना बड़ा पद्र में, पहले बोला बसाया हुआ, जो यहाँ खा रहे हैं रोटी, यहाँ पद्र में जितना धंधा चला हुआ है, वो सारा का सारा ठाकुर कौल सिंह का बसाया हुआ है। CDPO के दफ्तर, DSP, जितने बैंक हैं, सड़क हैं, हर चीज। ठीक है, मैं मान गया, बढ़िया है, लेकिन आम जनता के लिए बस स्टैंड एक्सपेंशन नहीं हुआ। इतने लंबे समय से बात चल रही है कि भाई बस स्टैंड को एक्सपेंड किया जाए, अभी है ना? टैक्सी स्टैंड को लेकर के बात हो रही कि भाई उसको एक्सपेंड किया जाए। 40 सालों से क्या कर रहे हैं? देखिए, 40 सालों से अगर जैसे जैसे इलाके की जो डिमांड बढ़ी, उस तरीके से सारा काम किया गया। जहाँ पे हमने बस स्टैंड की बात करनी थी, जो ये हमारे सामने रेनिंग शेल्टर था काफी समय से, यहाँ पे बस स्टैंड की स्थापना के बारे में भी बात चली हुई थी, और यहाँ पे भी अभी वो खाड़ दिया गया। हम सोच रहे थे यहीं पे बस स्टैंड बनाएंगे। और जहाँ विजन की बात है, और मैंने पहले ही बोला था कि आप ये मानते हैं ना कि बस स्टैंड नहीं बना, टैक्सी स्टैंड की एक्सपेंशन नहीं हुई, ये कमियां रह गई है यहाँ पर? देखिए, एक नहीं 1000 कमियां हैं। नहीं, ये तो आप मानते हैं ना? मैं मान रहा हूँ कि कमियां 1000 हैं, जिनको अभी धीरे धीरे पूरा करेंगे। कल को हम और भी चीजें करेंगे, लेकिन आज मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूँ इस बात में, एक काम ऐसा बता दे मेरे को द्रंग में, एक काम जिसकी इन्होंने पहले सैंक्शन करवाया, जिसकी उन्होंने DPR तैयार करवाई, जिसका एस्टीमेट बनाया, और जिसका शिलान्यास किया, और जिसका उद्घाटन किया। हाँ जी, एक काम ऐसा। देखिए, मैं अपने छोटे भाई को ये बता देना चाहता हूँ, ओ भाई साहब, मैं बता देना चाहता हूँ, ना कोई MLA, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक DPR नहीं बनाता। उसके लिए डिपार्टमेंट होते हैं बैठे हुए, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। उससे चाहे एक पार्टी की सरकार आए, चाहे B पार्टी की सरकार। ये कह रहे हैं एक काम बता दे कोई, जो सिर्फ उन्होंने उसका फीता बांधा भी हो, शिलान्यास भी किया और काटा भी हो। आप यहाँ देख अधूरा हॉस्पिटल वो, अभी वैसे तो इनसे पूछ लीजिए थाना क्यों वैसा पड़ा हुआ है। हाँ। थाना भी तो तभी कब काटेंगे, 10-15 साल बाद बनेगा थाना। हम इनसे पूछते हैं थाना क्यों नहीं हुआ। नहीं, आप पूछते हैं थाना क्यों नहीं हुआ, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि एक ऐसा काम क्या हुआ जिसका शिलान्यास भी हो, उद्घाटन। हम ये बता देना चाहते हैं, जो 40 साल का इतिहास ये बताते हैं ना, 40 सालों का, तो हम 4 वर्ष का अपना आपको बता देते हैं। 5 हमारे काम, आपने बोले पहले 5 काम हमने गिनाए ना। जनता से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। एक सेकंड भाई, एक्साइटेड नहीं होना है भाई साहब, एक सेकंड, शांति रखिए। देखिए, अगर ऐसा ही रहा तो हमें डिबेट बंद करनी पड़ेगी। अगर ऐसा ही रहा तो हमें डिबेट, आएंगे आपके पास, आपको प्रॉमिस कर दिया है, आएंगे आपके पास भी आएंगे।
पचौंडी करके पेयजल योजना है मेरे ख्याल से यहाँ पे, है ना? सिंह ने तो धान नहीं खाया उसमें। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई उसमें, अब भाजपा ने कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंजौंडी नाला स्कीम जब ये सैंक्शन हुई, जब ये बनी बस रोड भी, इनमें से बहुत से लोग हैं जो जानते भी हैं इसको। बीजेपी का ही ये कार्यकर्ता था, उस वक्त वाइल्ड लाइफ एरिया में थी। कौन? बीजेपी का कार्यकर्ता था जब ये स्कीम, जो जहाँ से पंजौंड है, ये वाइल्ड लाइफ एरिया में थी। उसने वहां पे जो है कोर्ट में गए। अभी जो स्कीम बनी भी, वो कोर्ट में स्टे लगा। अभी जो स्कीम बनी, अगर मेरा झूठ होगा, आप किसी भी एक्शन को पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट के जब ये बहाल हुआ केस, उसके दिशा निर्देश से सारा काम जो है हुआ और उसी से उसके बाद ये काम कर पाए। लेकिन उसमें भी देखने वाली बात है कि बहुत सा काम वहां हो चुका था, लेकिन 15 करोड़ का जहां हमने काम करवाया था, ये उसको 30 करोड़ तक ले गए, जबकि उसका 75% काम कर चुके थे। ये बताएं कि इन्होंने 15 करोड़ में खाया कितना और कमाया कितना। अब जब दूसरी बात, खाया कितना और कमाया कितना? एक सेकंड, नहीं पहले, हाँ जी, पहले बोलिए आप। अगर खाने के लिए ये बात करते हैं, जो पाइपें जब इन्होंने खरीदी थी, जिनको 10 साल 15 सालों में जंग लग रहा था, तो उसमें खाया किसने? पाइपें किसने खरीदी थी? हम इनसे पूछते हैं, पाइपें बताए किस गवर्नमेंट में खरीदी थी? किसने खाया? कौल सिंह, उन्होंने, वो मंत्री थे। कमीशन पाइपों में कमीशन 100%। कौल सिंह ठाकुर ने, एक सेकंड, कौल सिंह ठाकुर ने, ओ भाई साहब एक सेकंड, कौल सिंह ठाकुर ने किस में कमीशन खाई? पाइप खरीद घोटाला। ये कैसे कह सकते हैं आप? मेरी बात सुनिए, काम 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है ना, इधर कैमरे की तरफ। 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। आप उल्टा काम कर रहे हो, टैंक पहने बोल गए, पाइपें उल्टी बिछी। 0 पॉइंट से आपकी पाइपें आई नहीं, पीछे से आपका, आप मुझसे बात करिए, इनको रहने दीजिए। जब आपकी पाइपें हैं 0 पॉइंट से, तो आप आरडी लगती है 0 से। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का काम तो 0 से, पर इन्होंने 0 छोड़ के थाउजेंड्स के पीछे को वर्क स्टार्ट कर दिया। वो तो मेरे को पहला लगा इतिहास में काम किया, ऐसा इतिहास तो। और क्या किया कौल सिंह ठाकुर ने? है जी, और क्या किया कौल सिंह ठाकुर ने? उसके 4 सीट जो भाजपा ने बनाई थी, उसमें था द्रावला कांड, था फलाना कांड थे, सारे कांड हैं उसमें। कौन कौन से कांड जानना चाहती है जनता? द्रावला कांड हुआ था उस वक्त जब वो आई पेंच, तब वो पूछते हैं, इनसे पूछ लीजिए। हाँ जी, बताएं। ऐसा है, ये बीजेपी पहले से देश को गुमराह करते आए हैं, यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिस द्रावला कांड की बात करें, जिस भी कांड की, अगर ये सच में था तो 5 साल क्या करते रहे? ये साबित क्यों नहीं कर पाए? या इन्होंने कहा था? ये सिर्फ लोगों को झूठ बोलेंगे। इन्होंने नेशनल स्तर से लेके ग्रामीण स्तर तक झूठ बोला, लोगों को भ्रमित किया। अगर ये सच में थे, सच्चे थे, तो फिर जयराम सरकार फ्रॉड है, क्योंकि उसने उस केस में कुछ भी नहीं किया। तो ये सिर्फ बोलने के लिए है। अगर करने के लिए होते तो इनके पास 5 साल थे, या ये बोल दे कि इनका इरादा नहीं था किसी के पर्दाफाश करने का। इन्होंने झूठा आरोप ठाकुर कौल सिंह के उस पर लगाया था, जब आशा वर्कर की इन्होंने धांधली की बात करी। जयराम सरकार ने 5 साल में 1 आशा वर्कर निकाली नहीं। इन्होंने ऊपर आईजीएमसी में जब ऑक्सीजन प्लांट खोला, तो उसके लिए भी उन्होंने चार्जशीट में नाम लिखा था। लेकिन वही ऑक्सीजन प्लांट कोरोना के दौरान जो ऑक्सीजन पूरे हिमाचल को देता रहा, अगर वो गलत था तो उन्होंने बंद क्यों नहीं करवाया? यही वही लोग थे जिन्होंने SRL लैब के ऊपर बात रखी, लेकिन 5 साल वो चलती रही नहीं के राज में। क्यों नहीं? अगर आप घोटाले की बात कर रहे हैं तो फिर क्यों उजागर नहीं किया? विधायक आपका था, सरकार आपकी थी, काहे चुप रहे? देखिए, बात एक है, जब जिस मुद्दे पे चार्जशीट होती है, उस पे सरकार इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी के जो निकल के आएगा वो आप लोगों के समक्ष हो जाएगा। कब निकलेगा? अब आने वाले दिनों के बाद हमारी सरकार बनेगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट होगा। फिर से नहीं, सरकार बनेगी फिर सब कह रहे हैं सरकार बनेगी फिर होगा है। अच्छा, आप बताइए, कांग्रेस ने तो कह दिया कि भाई टैक्सी स्टैंड नहीं बनना, या ये अपना इधर की एक्सपेंशन नहीं होना बस स्टैंड की, इनकी विफलता रही है। ठीक है, फेलियर रहा है। आपके तो विधायक थे, हॉट सीट है, ये हॉट केंद्र है, यहाँ पर क्यों ये छोटा सा काम नहीं कर पाए? देखिए, इसके लिए यहाँ एसडीएम साहब को हमने हमारे जो पीपल के पास जो टैक्सी स्टैंड है, वहाँ जो टैक्सी स्टैंड है वो हमारे स्थानीय विधायक की देन है। वहाँ जो एसडीएम तो रोड पे ही है, पहले 40 साल पे रोड पे, तो अभी रोड पे हो ना, कोई घर पे थोड़ा पड़ना किसी के। बस स्टैंड
बस स्टैंड आने वाले समय में आने वाले समय में हाँ जी, अगर इन्होंने 40 सालों में बस स्टैंड बना दिया होता तो हम उसको 5 मंजिला बनाते हैं। बनाया कुछ नहीं था, और हम कहते हैं कि आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार होगी हम पद्धर में भव्य बस स्टैंड बनाएंगे। ना जाने कब आएंगे ये आने वाले दिन है, जाने वाले दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे है। क्या बात है। पब्लिक का कोई प्रश्न, आइए। पार्टी से तो नहीं, आप किसी पार्टी से? कांग्रेस, बीजेपी से? आम आदमी है यहाँ पर कोई? आप किसी पार्टी से हैं? आ जाओ। हाँ जी, आपका प्रश्न। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे इतनी देर से ये बातें कर रहे हैं कि अपना कौल सिंह ठाकुर जी ने ऐसा किया, 40 सालों में इतना काम किया, ये किया वो किया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब 40 सालों में जो गड्ढे हुए हैं 4 सालों में भरे जाएंगे क्या? 4 साल में सारे काम चाहिए इनको? ये 4-5 ये तो बोलना ये प्रवक्ता को चाहिए, बोल आप रहे हैं। प्रश्न है कोई तो पूछिए। अब ये आप खुद सोचिए कि अगर ये प्रश्न है भाई, प्रश्न ये है कि जो मंत्री पद पे रहे वो ज्यादा पावर रखते हैं। जवाहर जी तो एक सिंपली विधायक थे, विधायक के पास कितना पावर होगा, ठीक है ना? फिर भी उन्होंने विधायक रहते हुए प्रश्न मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मंत्री रहते हुए इतने क्या काम कर दिए कि चलिए, मंत्री रहते हुए क्या, रुक जाइए सर, आपसे भी लेते हैं। मंत्री रहते हुए क्या क्या काम किए कि नहीं? जी, ये भाई जिस जगह पे अभी खड़े हुए हैं, जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये पूरा मार्केट उनका बनाया हुआ। जिस स्कूल में ये पढ़ा है वो ठाकुर कौल सिंह की देन है। इनके पेरेंट्स जॉब करते हैं वो ठाकुर कौल सिंह की देन है। जिन मास्टरों ने पढ़ाया वो ठाकुर कौल सिंह ने लगाए थे। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? इनको पता ही नहीं है। 40 साल जहाँ गड्ढे की ये बात कर रहे हैं। आपकी बात हो गई या फिर आप अपने? अब अगला प्रश्न आप लोग नहीं सर, समय कम है। एक मिनट। सबसे पहले अपने लाइव टाइम टीवी के 2 भाई अपने रील्स और हम आपको देखते रहते, धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद पत्र पहुंचने का। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा, त्रेमली और कटनी से वहां झांक के देखे जो हमारे ठाकुर कौल सिंह ने दिए, पूरा सिंगापुर बना दिया कटौला को। सिंगापुर बना दिया कटौला को। प्रश्न होना चाहिए सर, माइक छोड़ दीजिए। मैं पार्टी से हूँ इसलिए मैं उसके ब्याह पे बात कर रहा हूँ। CPIM से आप? कोई बात नहीं, लेकिन CPIM का कैंडिडेट कोई नहीं है। आप ये बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो जरूर पूछिए। मैं पहली बार जो चैनल के लोग आए हैं उनका धन्यवाद करता चाहता हूँ। बाकी जो जनता यहाँ पे है उन सबका धन्यवाद है। मेरा 2-3 सवालों के ऊपर फोकस है। एक सवाल सर, समय बहुत कम है, अगला एक और डिबेट है। एक बात करूंगा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इश्यू है जी। और माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 के अंदर एक घोषणा की थी जी, 15 लाख कि हम हर क्या बोलते हैं पूरे देश से 15 लाख रुपए जो है लाएंगे। 15 लाख रुपए जो काला धन, हाँ छोड़ दीजिए क्योंकि आप जो काला धन है उसको लाएंगे और लोगों के बीच में बांटेंगे। दूसरी बात क्या की थी? प्रश्न हमारे देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्रश्न क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछना है वेयर इज द 2 जॉब्स क्या है, वो नौकरियां कहाँ हैं जो यहाँ पर प्रॉमिस की गई थी? हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है, पूछने का बनता नहीं है, लेकिन इसे एक बात और देखने को मिलती है कि भाई अगर कुछ बोला गया वो पूरा नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मंडल या द्रंग मंडल के आप डिबेट पे आए हैं, द्रंग के बारे में बात करते हैं। बात ठीक है, द्रंग के बारे में भाई प्रश्न किसे? आप जी सर, प्रश्न किससे है? सर इनसे ही है, पार्टी वालों से। सर इनका 2017 का मैनिफेस्टो है और इसमें क्वेश्चन एक लिखा हुआ इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था कि प्रदेश में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरियों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अभी जो MTS की MTW की हुई ना यहाँ पे भर्ती, उसमें तो इंटरव्यू लिया गया।
इंटरव्यू हुआ हुआ एक क्वेश्चन और है। जी बताएं सर। 2017 का वैसे देखिए धूमल जी उस समय पर कहे गए थे कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री होंगे, वो जीते नहीं, लेकिन फिर भी जो मैनिफेस्टो है वो तो पार्टी का था, जैसे पार्टी का प्रत्याशी बदल सकता है, तो वो क्यों हुआ ऐसा? जो लिखा गया था वो क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे क्लास 3 और क्लास 4 की जो इंटरव्यूज होती है, उन इंटरव्यू नहीं होती, वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे वहाँ होता है। अगर पद्दर में हुई है तो आप मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप भर्ती कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं, क्या हुआ, क्या है इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है? सर इंटरव्यू हुआ है सर, जो डॉक्यूमेंटेशन की जगह इंटरव्यू हुआ हुआ सर, क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ हुआ है। सब कुछ हुआ है सर, आपको जानकारी होगी अगर हुआ है सर। देखिए अंदर वो जाने जो अंदर इंटरव्यू देने गए थे, देने वाले अधिकारी थे। अगर हम अंदर होते तो हम बात करते। चलिए आपका प्रश्न अगला प्रश्न लेने दीजिए। बोलिए सर। हाँ उनका मेरा क्वेश्चन है कि रोजगार देने की बात जो भाजपा के जो लोग कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि हाल ही में जो पुलिस का पेपर लीक जो कहा जा रहा है वो लीक नहीं, वो बेचा गया है, उसके ऊपर ये क्या कहना चाहेंगे? जी पेपर लीक की बात करें, बहुत बड़ा मुद्दा है, हम जहाँ जाते हैं वहां पर यह मुद्दा आता है। रुक जाइए। भाजपा से प्रश्न है ना? भाजपा से प्रश्न है पेपर लीक मुद्दे के बारे में। मेरा भी अगर आपने प्रश्न ही पूछने और करने हैं ना तो टाइम बहुत लग जाएगा। जब पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एमबीबीएस के पेपर लीक्स हुए, पेपर लीक्स होने के बाद वो कैंडिडेट सस्पेंड किए गए, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ उनके पर ये क्या बोलना चाहते हैं? वो आप उत्तर नहीं देंगे, पर बात करें इस बार सरकार आपकी, उनको उनके बारे में देखते हैं। ठीक है सरकार, आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए पिछली सरकार इनकी, पेपर अगर लीक हुआ, आपकी सरकार थी अभी, बिल्कुल, तो आप लोगों ने कुछ किया उस पे? बिल्कुल हमने एक्शन किया है, हमने उस पे एक्शन लिया है। कमेटी के जो फैसला होगा वो मान्य होगा। कमेटी का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। किसी और का कोई प्रश्न है? महिलाएं, आप में से मैम आपका कोई प्रश्न? नहीं सर, आपसे लेते हैं, आपका हो चुका है भाई। आप में से कोई प्रश्न? चलिए आप बोलिए सर। सर मेरा इन भाइयों से मानना है, ठाकर कौल सिंह जी 8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। ठाकर कौल सिंह ने जितने ऑफिस खोले, स्कूल खोला, पद्दर में नाम दे दिया गया नारला स्कूल। अच्छा जी। है कॉलेज खोला गया द्रंग एट नारला। पीडब्ल्यूडी का डिवीजन खोला गया पद्दर में, बैठा दिया मंडल नंबर 1 मंडी। पद्दर के साथ पक्षपात किया। कितने पद्दर के नाम से कौन सा दफ्तर खोला? नंबर 2, जिस वक्त ठाकर कौल सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, भाई गिरधारी लाल जी उसी के विरोध में चौक में धरना देने बैठे थे। क्यों बैठे थे? अरे आपके प्रवक्ता है, बोलने दीजिए। अरे आपके पास आइए। आपसे आपका हो चुका है सर, एक क्योंकि समय बहुत कम है, एक और डिबेट है इसके बाद। बोलिए सर। 2 चीजें कही गई हैं कि भाई पद्दर के साथ पक्षपात हुआ है, पहली चीज, और दूसरा ये कह रहे हैं कि धरने पे बैठ गए। भाई बताइए। जहां तक बात कर रहे हैं मेरे धरने की, हमारी बड़ी स्पष्ट चीज है, ये कांग्रेस पार्टी की ही खूबसूरती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम जब जो गलत होता है, अरे सुन लीजिए, बोलने दीजिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, और प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। यहाँ पर प्रवक्ताओं को रहने दीजिए, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। बोलिए भाई। देखिए जहां तक व्यक्तिगत कामों की बात कर रहे हैं, आज भाई जी जो मेरे साथ हैं, इन्होंने बात रखी मेरे धरने की। ये खुद 5-7 साल पहले जिंदाबाद कौल सिंह करते थे, आधे से ज्यादा लोग मैं बताता हूँ। आ जाइए, रहने दीजिए, इसे मैं उठा लेता हूँ, इसे रहने दीजिए। चलिए, जहां तक मेरे धरने की बात है, जहां तक मेरे धरने की बात है, ये मेरा राइट है, मेरा मौलिक अधिकार है। मैं आपको बताऊं बड़ा क्लियर कि जितने लोग यहाँ पे वंडर कर रहे हैं, मैंने 2012 में इलेक्शन लड़ा। मैं यही पूछने वाला था, आपने तो इलेक्शन भी लड़ा उनके खिलाफ। मैंने 2012 किसी के खिलाफ, ये मीडिया की और इन लोगों की मानसिकता है कि किसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाता है। आप इस बात से सहमत है ना? इलेक्शन लड़ना आपका अधिकार है, ये किसी के खिलाफ नहीं होता है। ये लोगों के भलाई के लिए या अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करके लड़ जाता है। तो अरे रुक जाइए, बहुत सुन लीजिए, बोल रहे हैं कुछ। हम लोगों में ये लोग जो आज यहाँ पे नारे लगा रहे हैं,
ये इतने बेकार लोग हैं, इनका बेकार ये लोग मेरे साथ इन्होंने व्यक्तिगत की मैं बोलता हूँ, ये लोग जितने भी लोग हैं ये सब उस वक्त धरने में थे। नंबर एक। नंबर दो जब यहाँ पे आप बोलिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये सब अरे रुक जाइए यार, रुक जाइए, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। सर आपका हो चुका है प्रश्न। ये मेरी पार्टी की लोकतंत्र को जो मानने वाली पार्टी है उसकी खूबसूरती है कि हम अपने नेताओं का विरोध भी करते हैं और उसके बावजूद भी हम अपनी पार्टी में रहते हैं। जो गलत है उसको गलत बोलना अगर गलत है तो मैं उसके फिर आप बोलिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने जो गलत हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ होता तो क्या होता? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ होता या बिना गलती के विधायक का टिकट काट दिया। इनको एक बात बोलिए, मोदी जी के नाम पे कुछ बोल दीजिए, ये कल को अंदर हो जाएंगे। चलिए ये देखिए ये कैसे कर रहे हैं। देखिए आराम से अरे आपकी तरफ आ रहे हैं सर, आपकी तरफ आ रहे हैं, आप ऐसे नहीं, आपकी तरफ आ रहे हैं। इधर आइए आप इधर आइए एक मिनट सर, आपका प्रश्न हो गया। हाँ सर, आप माइक में पकड़िए, एक मिनट प्रश्न। हाँ जी अरे रुकिए सर, मैं कहीं नहीं जा रहा, आ जाइए। हाँ सर, मैं इनका देखिए सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोग कौन सी टीवी है आपका? टीवी कौन सा? सुनो, लाइफ टाइम टीवी का एक्चुअली डिबेटर क्या हो गया इसमें? नहीं तो थोड़ा सिस्टम तो कर दो आप ना। आपने ऐसे खड़ा कर दिया डिबेट, सिस्टम से करिए डिबेट। आप हाथ छोड़िए, आप नुक्कड़ समाज समझते हैं, बातचीत समझते हैं। थोड़ा सिस्टम तो कर दिया आप, मतलब सिस्टम तो कर दो, थोड़ा सिस्टम। मुझे चलिए ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सिस्टम आ जाइए, आप जाइए। कोई डिबेट हो रही है। ठीक है सर, ठीक है। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा। मेरा सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को निवेदन है कि वो शांति का दान देंगे। मेरा भाजपा के कार्यकर्ताओं को निवेदन है कि आप शांति का दान देंगे, शांति रखिए। शांत रहिए, आ जाइए सर। देखिए थोड़ा पीछे हो जाइए और एक चीज देखिए, आपके प्रवक्ता दोनों साथ में है, प्यार से बैठे हैं, आप लोग भी शांति का दान दें, ठीक है? आप लोग साथ हैं, दिख रहा है, शांति से रखें। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा पीछे रहिए, आगे को धक्का मत दीजिए, मातृ शक्ति भी आगे है। चलिए, प्रश्न किसी और का? चलिए, आप कांग्रेस के हैं, वो भी तो चलिए बोलिए, प्रश्न। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा शांत रहिए। अब सुन लीजिए, जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी तो सिविल हॉस्पिटल में 5 जो एमडी डॉक्टर बैठते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हार्डगुलू से उन्होंने सिविल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और बिना डॉक्टरों से। क्या ये 5 साल तक एक भी एमडी डॉक्टर नहीं ला पाए यहाँ पे? क्या 5 साल में एक भी एमडी डॉक्टर नहीं आ पाया? मुख्यमंत्री आए। सर शांत हो जाइए सर, यहीं से शोर आ रहा है, बाकी सारे लोग शांत है। 5 साल में जब वहां पर मुख्यमंत्री आए, उन्होंने उद्घाटन किया और डॉक्टर ही नहीं थे, क्या कहेंगे? ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। डॉक्टर एमडी डॉक्टर यहाँ नहीं है। जैसे ही सरकार हमारी बनती है, हम एमडी डॉक्टर बिठाएंगे। शांत हो जाइए, ठीक है। 5 साल की दिक्कत बात थी, आपका विधायक था, आपकी सरकार थी, क्या हुआ? यहाँ बीच में कुछ डॉक्टर की तैनाती हुई थी, वो स्थानांतरित चले गए, तो उसमें तो है नहीं, क्यों नहीं हुई? अभी इस समय पर कितने हैं? अभी वर्तमान में एक भी डॉक्टर नहीं है। नहीं, डॉक्टर है, एमडी नहीं है, डॉक्टर हैं। डॉक्टर एक भी रिक्त स्थान नहीं है डॉक्टरों का, मगर केवल एमडी नहीं है। हम उस बात से सहमत हैं। एमडी की नियुक्ति हुई थी, पर वो उनके स्थानांतर के तहत उनका स्थानांतर हो गया। कितने समय रहे थे वो सर? लगभग 1 वर्ष रहे हैं। 1 वर्ष रहे हैं। चलिए, आपकी तरफ से कोई प्रश्न? आप नहीं सर, आपका प्रश्न हो चुका है। चलिए आइए, वहां से कोई प्रश्न के लिए कह रहे हैं। किसका? आपका हो चुका है सर, एक बार आप आ जाइए, आगे आ जाइए, प्लीज आइए आप। अच्छा, आपका भी प्रश्न? हाँ बोलिए जी, एक प्रश्न है पर प्रश्न पूछिएगा जी। जब 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने चौहार घाटी को ओबीसी का दर्जा दिया था, तो स्थानीय तत्कालीन का दर्जा था जी? ओबीसी का दर्जा दिया था, सिंगल और पर्ल के लिए ठाकुर कौल सिंह हाईकोर्ट क्यों गए थे? प्रश्न आपने सुन लिया? प्रश्न आप सुन चुके हैं? क्या बोला इन्होंने? एक बार दोबारा बता दीजिए, आप आगे ही आ जाइए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको जी। सन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने चौहार घाटी को ओबीसी का दर्जा दिया था।
उसको विलंब करने के लिए, ताकि चुनाव से पहले ना ओबीसी का दर्जा मिले। ठाकुर कौल सिंह हाई कोर्ट क्यों गए थे? देखिए जी, अब समझ लिया सर, बताइए। ये जो बात कर रहे हैं ये अपनी बात का संदर्भ में ले रहे हैं। जिस पंजौंडी नाला स्कीम की बात है वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही था जिसने स्टे लगाया था। जिस मुद्दे पे वो पूछ रहे हैं वो बताइए। हाँ, दूसरी बात, जहाँ ये 2002 की बात करते हैं, अगर स्टेटमेंट होगी हमारे पत्रकार बंधुओं के पास है, जहाँ इन्हीं के मंत्री श्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा था उस वक्त के देवी चंद्र तहसीलदार जी को कि ये ओबीसी का दर्जा मैंने और जो इसने ठाकुर कौल सिंह जी ने जो है दिलवाया है। आप कौन होते हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट रोकने वाले? तो झूठ का हम जवाब देना जरूरी नहीं। बात इतनी पुरानी हो चुकी है कि यहाँ पर कुछ और। आइए आप आगे थोड़ा सा आइए, थोड़ा साथ में रहिए। अरे मैं बुला के लाया। मैं एक बहुत पुराने रोड की बात कर रहा हूँ जो 1955 का मंडी कमांद भ्यूली रेगड़ी ब्रोट रोड, वो आज तक झंडे बस्ते में क्यों पड़ा हुआ है? इसका जवाब स्वार घाटी वाले लोग पूछना चाहते हैं। पूछना किससे? कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस से पूछना है भाई। चलिए जी, बताइए जी, क्यों पड़ा है वो ठंडे बस्ते में? दोबारा एक क्यों हो रहा है भाई? उसमें डिले क्यों है? देखिए, जिन रोडों की बात आज कर रहे हैं आप, अपने इर्द गिर्द जो नजर घुमाइए आप, हर घाटी को लेके, दूंदा को लेके दुनिया भर के रोड बने हैं। पर्टिकुलरली लकीर के फकीर जो बात कर रहे हैं कि हम वो रोड नहीं बना, लेकिन ये भूल जाते हैं शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और इनके जयराम जी, वो वहां पे कोई रेवड़ियां खाने बैठे थे, उनका काम नहीं था। हम आज बोलते हैं जो कमी रही है, बहुत से रोड है ऐसे, इनके माइंड में सिर्फ एक है और ठाकुर कौल सिंह के माइंड में ऐसे सैकड़ों रोड हैं जो बनने वाले हैं, जो 5 साल ये तो सोए रहे, लेकिन इस काम को भी हम ही करेंगे। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो भी है, ये भाई जितने भी हमारे विपक्ष के लोग हैं, बीजेपी है खासकर, मैं लोगों से नहीं, मैं बीजेपी सरकार से बात करना चाहूंगा। जो लोग हैं इनके प्रोपेगेंडे में, प्रचार की जब बात आती है, इन्होंने संकल्प पत्र जरूर निकाला, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो जरूर है कि, लेकिन उसके बाद हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारे विधायक प्रत्याशी हैं इस वक्त, उनका दृष्टि पत्र है, विजन, जिसको विजन बोलते हैं। ये शायद उसको टेलीविजन समझेंगे, ये विजन है जिसमें 5 साल क्या करना है ये बताइए। चलिए अब हमारे पास भी समय अब यहाँ पर खत्म हो रहा है। यहाँ पर और प्रश्न किसी को? जी यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ प्रवक्ता कुछ बोलना चाहते हैं। मैं इनकी एक बात पे सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा है कि ये विजन है, ये हमें टेलीविजन सिखाते हैं। मैं इनसे इसी संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है बड़े इनके जो विधायक हैं, जो हमारे विधायक हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारा जो ब्लॉक है वो है द्रंग एट पद्दर। अच्छा जी। कॉलेज है नारला एट पद्दर। ये एट पद्दर वाली व्यवस्था बता दें तो हम समझ आएंगे। हम थोड़ा अनपढ़ आदमी। क्यों हुआ भाई ये पक्षपात क्यों हुआ? यहाँ पे जो ऐड वाली बात है, यहाँ जो बीजेपी का जो जैसा चरित्र रहा है कि मेन मुद्दों से भटका दो। अगर द्रंग एट पद्दर है तो क्या वो सदर का काम कर रहा है? ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है। ये द्रंग एट नारला है तो पढ़ाई के इंग्लैंड की करवाई जाती है? नहीं, ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने की बात है। इनके नेता के पास ना विजन है ना सोच है। ये 5 साल क्या करेंगे? पिछली बार बोले कि हमने इनको हराना है, इनको हराना है, करना क्या नहीं बताया। हम आज स्पष्ट करते हैं कि हमारे नेता के पास विजन है कि 5 सालों में वो क्या क्या करेंगे, किस तरीके से विकास को करेंगे। इसमें बस अड्डे, ठीक है। और एक सेकंड अमित, एक सेकंड सुन लीजिए। एक सेकंड देखिए, आपको अगर हमने अपने साथ कनेक्ट किया है इसका मतलब ये मत समझिए कि आप सिर के ऊपर, वरना वो रस्सी बांधने वाला हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा करें। हम जनता के साथ कनेक्ट चाहते हैं तो उस कनेक्ट को बना कर रखे, अदरवाइज वो चारों तरफ रस्सी लगा देंगे, वो बढ़िया नहीं है ना। आप कोई किसी का प्रश्न है तो बताएं। महिला शक्ति है, आ जाइए। आपका हो गया है वैसे, आ जाइए, इधर आइए। देखिए, हम इतनी दूर से आए हैं, एक बढ़िया डिबेट होनी चाहिए, अच्छा मैसेज आना चाहिए। इस तरफ आ जाइए सर। हम रस्सियां नहीं लगाना चाहते हैं, कनेक्ट रखना चाहते हैं आप लोगों के साथ, तो मेंटेन करके रखिए। मेरा कांग्रेस वालों से प्रश्न है कि ठाकुर कौल सिंह 8 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है द्रंग में रही है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज जो है द्रंग में रहे हैं। कारण
भाई जी जो है भावनाओं में बह गए, एक तरफ बेरोजगारी और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, पर मैं इनका तर्क समझ गया, ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। इनको शायद पता नहीं है कि पिछले अभी 2021-22 का जो सर्वे है, हिमाचल प्रदेश 6ठे नंबर पे है पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में। मैंने द्रंग की बात करी, हिमाचल की बात, जिसमें द्रंग भी आता है, जिसमें द्रंग भी आता है, लेकिन भाई भूल गए। नहीं एक बात, जो द्रंग के लिए अभी सच्ची वाले है, इनका नहीं है बात, मैं मुद्दे की बात कर रहा था। ये समझिए आप कि जब कभी पोस्ट निकलेगी क्लर्क की, वो केवल द्रंग के लिए नहीं निकलेगी, वो पूरे हिमाचल के लिए निकलेगी। जब इन्होंने MTW वर्कर की बात करी कि द्रंग के लिए लगाए, पूरे हिमाचल में लगे। ये सिर्फ वो मुद्दों को खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ ये बोल के कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप घूमिए एक बार, आप खुद इसके ऊपर एक उसको डिस्कवरी में डालेंगे कि पद पहले क्या था। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन अगर ठाकुर जी की बात करें, दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, कांग्रेस का भी अच्छा वोट बैंक है उनके पास, कांग्रेस का भी बढ़िया वोट बैंक है उनके पास, ठीक है। पिछली बार भी अच्छे खासे वोट जो है उन्होंने लिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो क्या इस बार कांग्रेस प्लस बीजेपी काडर कहीं उन्हें जिता न दे? एक बात आपने मेरे जो आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आपने बोला कि कांग्रेस का बहुत सारा वोट उनके पास है। वो वोट कांग्रेस का है, पूर्णचंद जी का नहीं है। तो कांग्रेस का वोट कांग्रेस, और पूर्णचंद जी अब प्रत्याशी हैं बीजेपी के। ये गारंटी लेते हैं कांग्रेस का कांग्रेस। तो ये जब बात करी कि कांग्रेस का गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं, तो बीजेपी भी हो सकती है ना। ये कांग्रेस का वोट कांग्रेस और बीजेपी का भी ये संभालेंगे। ये खुद इनके प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी जो हमारे जौहर जी रहे हैं, उन्होंने बोला है कि अगर ये कैंडिडेट नहीं बदलते तो इनको योगी जी को लाने की जरूरत नहीं होती। वो मान चुके हैं कि उन्होंने कमजोर कैंडिडेट दिया है, इसलिए योगी जी को यहाँ आना पड़ा। और जौहर जी तो वो पूर्णचंद जी से ज्यादा स्ट्रांग थे। हाँ जी भाई साहब, आपके प्रवक्ता तो आप आ जाइए, एक मिनट। हाँ जी, आपका सवाल प्लीज जरा सुनिएगा। पकड़ना नहीं सर, पकड़ना नहीं। ये यहाँ जितने लोग खड़े हैं सभी हमने भाजपा वाला ने 5 साल में कुछ नहीं किया। बुजुर्ग है, इज्जत कर लीजिए। हाँ जी सर, आप बोलिए। ओनली भाजपा वाला ने एक अच्छा काम किया, पता क्या किया? 400 का सिलेंडर 1150 में दे रहे हैं, यही काम किया इन लोगों ने, कुछ नहीं किया। क्या किया सर, क्या किया? 400 का सिलेंडर 1150 में। इतनी महंगाई जिंदगी में कभी नहीं हुई, फर्स्ट बार हो रही है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने 3 सिलेंडर लोगों को मुफ्त दिए हुए हैं। महंगाई है कि नहीं? महंगाई मुझे लगता नहीं है कि महंगाई है। भाइयों एक सेकंड, इन्हें लगता है महंगाई नहीं है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। महंगाई नहीं है, नहीं है। पेट्रोल 100 रुपए जा रहा है। जी, पेट्रोल 100 रुपए जा रहा है। ठीक है, पेट्रोल 100 रुपए, हमने कब मना किया? महंगाई नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है बताइए? एक सेकंड भाइयों, एक सेकंड भाई, संयम रखिए। पहले पूछ तो लूं मैं, पहले पूछ लूं। हाँ जी, हाँ जी, सुन लीजिए, महंगाई नहीं है, क्यों नहीं है, सुन लीजिए। हो गया ना आपका प्रश्न हो गया ना, हो गया ना, हो गया है। डिबेट को खत्म कर देंगे। एक प्रश्न है, महंगाई नहीं है। हाँ नहीं, पहले एक सेकंड, सिलेंडर की बात चली है ना सर। मैंने आपको बोला महंगाई नहीं है। अब जिन लोगों को लगता हो तो उनको लगे, हमें नहीं लगता। चलिए अंतिम प्रश्न। हाँ जी, एक सेकंड, मैं गिरधारी लाल बंगालिया से पूछना चाहूंगी कि जब आप अनशन पे बैठे थे तो आप ठाकुर कौल सिंह जी का विरोध कर रहे थे, जबकि वो मिनिस्टर थे। आज आप उनके साथ चले हुए, कारण बताओ। आप अपने कार्यकर्ताओं को चुप करवाएंगे गिरधारी जी? एक मिनट सबसे ज्यादा शोर कांग्रेस ही ने मचाया यहाँ पर। इन्होंने पूछा, आप लोग भी बीच बीच में हुआ कर रहे हैं, चुप रहिए। इन्होंने पूछा कि जब मैंने कौल सिंह ठाकुर जी का विरोध किया और आज मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मेरे को हंसी आती है इनकी नादानी पर, क्योंकि 40 साल मलाई खाने वाली ये भी से जो बोल रहे हैं मलाई खाए, ये अभी बदले हैं।
ये पिछले 2017 में आए हैं। ये 2 बार के जिला परिषद कांग्रेस से हैं। ये 2 बार के जिला परिषद कांग्रेस से हैं। इन्होंने मंडलाध्यक्ष को हराया था बीजेपी के, ये मैं झूठा पूछो, इंडिपेंडेंट में। यहाँ पे ये वो बात करेंगे जिसका मतलब नहीं है। भाजपा का कैंडिडेट अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए। एक सेकंड, इधर आओ, आप आओ इधर, आ जाओ। ये पकड़ना नहीं है, आ जाओ, आइए। एक सेकंड, इधर आ जाइए, अपना विचार व्यक्त कीजिए। गिरधारी लाल जी ने सारदा जी का नहीं, अपना विचार व्यक्त कीजिए। मेरा विचार तो क्या, मेरा विचार है भाजपा। बस इतना ही है, तो इतना शोर क्यों मचाया? चलिए ठीक है, चलिए जाइए। हाँ जी, एक और महिला शक्ति। देखिए, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ द्रंग से। एक बात इन लोगों से पूछना चाहूंगी, हिमाचल में बीजेपी की सरकार रही, महिलाओं के लिए जो महिला मंडल हैं उन्हें बीजेपी की सरकार ने 20 से 25 हजार की राशि दी। मेरा प्रश्न ये है कि इन लोगों को आज 1500 रुपए महिलाओं को देने की क्या जरूरत पड़ी? और एक और बात नहीं तो एक सेकंड, फिर स्कूटी और साइकिल की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, मेरी बात सुनिए। ठीक है, इनका मैनिफेस्टो पहले ही निकला। ठीक है, अगर सरकार ने कोई फैसिलिटी महिलाओं के लिए देनी है तो उसके लिए डिपार्टमेंट बैठा है, ये डिपार्टमेंट खुद बने हैं। नहीं, मैनिफेस्टो में तो बीजेपी के भी है कि 25,000 देंगे जब जन्म होगा बच्चे का। कि ये 1500 रुपए की महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, ये बताएं कि इनका जो फॉर्म है वो कहाँ से निकल? इस पे दोनों बराबर है, इस पे बीजेपी कांग्रेस दोनों बराबर है। अब अंतिम प्रश्न, एक प्रश्न। हाँ, मेरा प्रश्न बीजेपी वालों से 2 प्रश्न है मेन। पहला प्रश्न, जिस व्यक्ति ने 2003, 2007, 2012 में तन मन से पार्टी की सहायता की, उसको बाहर क्यों निकाला गया? ये कैसा संगठन है बीजेपी का? पहला। दूसरा क्वेश्चन, जब कांग्रेस के राज में वैट 5% हुआ करता था, तो जीएसटी में ऐसी सरकार को कौन सी नौबत आई कि 12% और 18% और 28% जीएसटी निकालना पड़ा, ताकि वो 5 और 7, 8 वो बीजेपी नहीं करती। एक सेकंड, जीएसटी बीजेपी नहीं करती। सुन लीजिए, जीएसटी बीजेपी नहीं करती, जीएसटी काउंसिल होता है उसके लिए। आपका प्रश्न, एक सेकंड, क्या प्रश्न है? रुक जाइए। हाँ, मेरा बीजेपी से प्रश्न है कि क्या बीजेपी इतने वर्षों में अपना कोई कैंडिडेट, अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाई? रमेश जी थे वो कांग्रेस से थे, जवाहर जी थे वो कांग्रेस के गए, अब जो पूरन चंद जी हैं उनको भी मैं इनको बता देना चाहता हूँ, सुन लो पहले। मैं अपने छोटे भाई को बता देना चाहता हूँ, जनता पार्टी के टिकट पे कौल सिंह जी जीते, वो कांग्रेस में क्यों गए? चलिए डिबेट को कंक्लूड करते हैं। मुकुल जी, भाजपा का कैंडिडेट कितने मार्जिन से जीत रहा है? एक सेकंड, सुन लीजिए, भाजपा का कैंडिडेट कितने मार्जिन से जीत रहा है? हमारा 6000 से ज्यादा मतों जीतेंगे। 6000 से। कांग्रेस का कैंडिडेट कितने मार्जिन से जीत रहा है? ठाकुर कौल सिंह जिस बार 10,000 के करीब वोटों से जीतेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काफी। कंक्लूड करते हैं इस डिबेट को। बहुत बढ़िया ये डिबेट रही। चलिए, हो गया, बतेरा हो गया, बहुत हो गया। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। इस स्ट्रीम पे हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट भाटिया जी और निशांत सूद जी ने। साथ ही मैं पद्दर से अंबिका शर्मा और नवीन जी हमारे साथ मौजूद रहे। धन्यवाद।